हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित चौधरी, इस चैनल का होस्ट, आपका दोस्त। और जैसा आपको पता है कि नीट के थ्रू एडमिशन प्रोसेस जो है स्टेट महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस में, जिसे हम लोग MUHS कहते हैं, उसकी एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। प्रोसीजर कैसे करना है, मैं उसके लिए वीडियो लेके आया हूँ। और चलिए देखते हैं। सबसे पहले महासिटी.org आपको क्लिक करना है। उसके जैसे मैं महासिटी.org डालता हूँ तो पहला वेबसाइट यही आता है। इसको जब आप क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट ओपन होता है। ये आपकी वेबसाइट है। यहाँ पर सारे महाराष्ट्र के कॉलेजेस के सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस होते हैं। सारे कोर्सेज का आप देख सकते हो। MBA, MC, ME, बी फार्मा, सबके ऑलरेडी मैंने सबके लिए डिटेल पहले दे चुका हूँ। आज मैं स्पेशली मेडिकल के लिए दे रहा हूँ। तो मेडिकल का आप देखोगे राइट साइड में यहाँ पर टॉप कॉर्नर में ये देखिए, ये नीट PGD है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। ओके, ये दोनों। और हम लोग नीट UG की बात कर रहे हैं। नीट UG मतलब आयुष के जितने भी कोर्स होंगे। ओके, मैं महाराष्ट्र के यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस के लिए। जैसे आप ये क्लिक करोगे, ये क्लिक करते ही ये वेबसाइट देखिए ओपन हुआ। ओके, यहाँ पर मैं आज सब डिटेल में बताने वाला हूँ। एंड तक वीडियो आप जरूर देखना। मैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी बताऊँगा। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताऊँ कि आप पूरा फॉर्म जो है एक ही बार भर सकते हो। कोई भी मिस्टेक हुआ दोबारा फिल नहीं कर सकते, बिकॉज आपकी जो डेटा है वो नीट UG के एप्लीकेशन नंबर और स्कोर कार्ड पे आधारित है, जो यूनिक होगा। तो आप वो डेटा दोबारा नहीं डाल पाओगे। अगर एक बार फॉर्म लॉक हो गया तो आप फिर, इसीलिए आप फॉर्म एक ही बार अच्छे से ध्यान से भरें। ओके, दूसरी बात, पूरे प्रोसेस में कभी भी अगर आपको डाउट वगैरह कुछ भी आता है तो यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर जारी की गई है नीट UG के लिए, और ईमेल एड्रेस दिया गया है। ये ईमेल एड्रेस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। आपको जो भी डाउट डिफिकल्टी है पूछ सकते हो। टाइमिंग दिया हुआ है वर्किंग डेज में 10 to 6 आप पूछ सकते हो। ओके, फिर मैं आपको, हाँ, और शेड्यूल वगैरह मैं सब बताऊँगा, डोंट वरी। जैसे ही मैं यहाँ पर शेड्यूल पे क्लिक करता हूँ, ओके, ये वाले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और ब्रोशर दोनों भी आ चुके हैं। मैं दोनों आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं ये दिखा देता हूँ आपको। ये, हाँ, मुझे मालूम है बहुत सारे स्टूडेंट ने पहले ही देख लिया था, बट मैं एक्चुअल फॉर्म आने का वेट कर रहा था। ये वाला नोटिस एक्चुअली 28 दिसंबर को आ चुका था, मुझे पता है। और मैंने अपडेट भी किया था। मैंने फ़ोटो डाल के अपडेट किया था टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे, अमित चौधरी करियर गाइड, और यूट्यूब पे। तो मैं इसके एक्चुअल फॉर्म आने का वेट कर रहा था, बिकॉज हमेशा ये लोग लेट लेट करते, डेट्स वाई। तो नीट की जो एग्जाम हुई थी 1 नंबर को, जो आपने दिया था, आपके रिजल्ट आई थी, उसके आधार पर सारे एडमिशन होने वाले MBBS, BDS, BMS, BHM, BOMS, PPTH, BOTH, BSLP, BPO एंड BSc नर्सिंग। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि सर, कि क्या स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट के पीपल्स अप्लाई कर रहे, करेक्ट है कि स्टेट के बाहर के पीपल महाराष्ट्र के प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हैं? तो आंसर है यस, यू कैन अप्लाई, बिकॉज 15% सीट जो होती है MBBS BDS की, वो ऑल इंडिया कोटा में होती है। उसकी एडमिशन के लिए भी आप फॉर्म भर सकते हो। आप OMS कैटेगरी सेलेक्ट करोगे। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते। देखिए क्या दिया, ओनली नीट ऑल इंडिया रैंकर। तो जैसे मैंने बताया था पहले भी कि सिर्फ नीट का स्कोर आधारित होगा, नीट के स्कोर पे ही आपके एडमिशन होंगे। ओके, तो ब्रोशर ऑलरेडी 28 दिसंबर को डाल दिया गया है। आप यहाँ पर आके जैसे ब्रोशर पे क्लिक करते हो, ये ब्रोशर आप डाउनलोड करोगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई है, मैंने डाउनलोड करके रखा ही है, और मैं इसका डिटेल भी आपको बताने वाला हूँ, डोंट वरी। पहले हम लोग शेड्यूल की बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। आज मैं 31 नवंबर को ये वीडियो बना रहा हूँ। आई मीन रात के 12 बज रहे, दैट इज़ 31 दिसंबर हो चुका है, बट 30 दिसंबर इज़ ओनली। सो ये वीडियो में इसका ही वेट कर रहा था मैं कि कब ऑनलाइन फॉर्म चालू हो। फॉर्म अभी चालू हो चुका है। आपका लास्ट डेट 5 दिसंबर है, सॉरी 5 जैन है, 5 जनवरी। ओके, दिसंबर तो अभी कंप्लीट होने गया। 5 जैन इज लास्ट डेट, बट आप लास्ट डेट का वेट मत करना और घाई भी मत करना। दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। घाई में गलती भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आप एक ही बार फॉर्म भर सकते हो। दूसरी बात, आपको लेट भी नहीं करना है, ट्राई करना है 5 जनवरी के पहले आपका फॉर्म भर के हो जाए। तो ये देखिए, ये सारे कोर्सेज के लिए एक ही फॉर्म है। ओके, तो दैट इज़ द थिंग। और 5 जनवरी के देखिए यहाँ पर फॉर्म के जो डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह करने हैं, मैं उसका प्रोसीजर आपको बताऊंगा। तो कलर स्कैन कॉपी सब अपलोड करना है। 6 जनवरी दिया, बट आप अपने लिए 5 जनवरी का टारगेट रखो। आपको फॉर्म का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपके बेसिक डिटेल होंगे, मैं अभी बताने वाला हूँ। फिर आपको फीस भरना है, वो 5 जनवरी तक ही लागू है। 5 जनवरी तक आप कर सकते हो। 6 जनवरी तक आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, बट आप अपने लिए 5 जनवरी ही जो है एक डेट रखो। और जितने लोग के डॉक्यूमेंट प्रॉपर होंगे, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर होगा, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ ये बेसिक रजिस्ट्रेशन है डिटेल्स का और डॉक्यूमेंट्स का,
सब प्रॉपर है कि नहीं। ओके, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट जारी होगी, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 8 जनवरी को फॉर ऑल दिस कोर्सेज, जिसमें जितने भी स्टूडेंट ने अप्लाई किया है वो एलिजिबल है, उनके डॉक्यूमेंट प्रॉपर है, वो लिस्ट इसमें जारी होगा, नॉट अलॉटेड लिस्ट। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 8 जनवरी को कोई अलॉटमेंट नहीं आने वाला है, ये सिर्फ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा। जो भी एलिजिबल है, इनके डॉक्यूमेंट प्रॉपर है, वो लिस्ट आने वाली है 8 जनवरी को। ओके, सब प्रोसेस क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, तो एंड तक वीडियो देखो, मैं सब बताने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो फॉर्म फिल करने का तो मैं आपको दिखाने ही वाला था। ओके, कुछ बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है, वो मैं बता देता हूँ इसमें। देखिए, पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, जिसमें आपको बेसिक डिटेल डालने होंगे नीट के स्कोर के साथ, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा अभी। और उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से पेमेंट करना है। पेमेंट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग ही अवेलेबल है, ना कैश से अवेलेबल है, ना लास्ट टाइम चालान सिस्टम था बैंक में जाके भरने का, वो भी नहीं है, यूपीआई के ऑप्शन भी नहीं है। तो सिर्फ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ही आप ये पेमेंट कर सकते हो। 1000 रुपीज़ चार्जेस होंगे। ओके, स्टेट कैंडिडेट्स के लिए, अगर आप स्टेट कैंडिडेट्स के लिए आपको स्टेट कोटा में अप्लाई करो, 85%, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, 85% सीट्स आर फॉर स्टेट स्टूडेंट्स एंड 15% सीट्स ऑल इंडिया कैटेगरी, जिसमें स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हो और बाहर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए 2 फीस जारी की गई है इस बार, 1000 रुपीज़ फॉर स्टेट कोटा सीट्स के लिए 85% के लिए, और अगर आप ऑल इंडिया सीट्स में भी अप्लाई करना चाहते हो तो 5000 रुपीज़ प्लस होके 6000 आपको फॉर्म भरना होगा। आप ये इन्फॉर्मेशन मुझ तक आई है अभी तक, तो वो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, आई थिंक यही इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। फिर आपको ये पेमेंट करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो। पेमेंट करने का लास्ट डेट 5 जनवरी है, जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ तक का काम आपको 5 जनवरी के पहले करना है। उसके बाद अपलोड स्कैन डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट जो होंगे, डॉक्यूमेंट का लिस्ट में अभी बताने वाला हूँ आपको, वो सब आपको कलर डॉक्यूमेंट, जब आप स्कैन करते हो तो उसमें ऑप्शन होता है ब्लैक एंड व्हाइट और कलर, तो आपको कलर वाला सिलेक्ट करना है। ओके, आप नॉर्मल फोटो खींच के कैम स्कैनर या दूसरे ऐप का यूज़ करते हो तो भी आप चलेगा, खाली आप ये ध्यान रखना कि वो जो स्कैन हो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट ना हो, कलर हो। ओके, फिर ये पूरा करने के बाद, स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, वहाँ पर ऑनलाइन आपको शो करेगा कि प्रॉपर है कि नहीं प्रॉपर है। प्रॉपर है तो फिर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्टेड होगी, प्रॉपर नहीं है तो वहाँ पर एरर करके दिखाएगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है इसका। और सारे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे वो 300 KB से कम होना चाहिए, तो और PDF फॉर्मेट में ही होने चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, तो आपका फॉर्म भर के होगा ही नहीं। और ये सारे डॉक्यूमेंट सब प्रॉपर होंगे, प्रॉपर। और इसमें कैसा होता है कि आप स्कैन करोगे ज़्यादा बेटर होगा, प्रिंटर स्कैन से ज़्यादा बेटर होता है। और अगर मोबाइल से कर रहे हो तो फिर किसी ऐप के द्वारा आप उसको प्रॉपर कर लो। अदरवाइज अगर वो इमेज प्रॉपर नहीं दिख रहा है, टेक्स्ट प्रॉपरली रीडेबल नहीं होगा, तो वो डॉक्यूमेंट आपका अपलोड नहीं होगा प्रॉपरली, फिर आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा इन शॉर्ट। और पूरा सब फॉर्म कंप्लीट होने के बाद उस चीज़ का आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आपके पास रखना है और ई-कॉपी भी सेव करके रखना है। तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग देख लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैज़ टू बी प्रेस सबमिट बटन। ओके, सब पूरा करने के बाद सबमिट बटन पे प्रेस करके उसका प्रिंट आउट लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और अदरवाइज वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। दूसरी बात, कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज अ रजिस्टर प्रोसेस ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ फी। तो आपका पेमेंट प्रोसीजर कंप्लीट होना चाहिए तो ही, और डॉक्यूमेंट भी सबमिट होना चाहिए तो ही आप कंसिडर हो गया और आपका नाम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और मैं अगेन बोल रहा हूँ, आप 6 जनवरी का डेट मत देखो, आप दिमाग में रखो कि मुझे 5 जनवरी तक सब फॉर्म फिल करके, पे करके, उसका डॉक्यूमेंट करके, स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड करके ही करना है। देखिए पूरा ऑनलाइन प्रोसीजर है इस बार, तो उसमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए पहले फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने का मैं भी बताऊंगा अभी, फिर पेमेंट करना है, पेमेंट करने में सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं, फिर उसको सबमिट करके उसका प्रिंट आउट लेना है। ये प्रोसीजर बेसिक प्रोसीजर है, इसमें कहीं पर भी कॉलेज के नाम डालने नहीं आएंगे, उसके लिए अलग से आएगा प्रोसीजर, फॉर्म आएगा जब मैं बताऊँगा। अभी सिर्फ बेसिक रजिस्ट्रेशन चालू हुआ है, कॉलेज का नाम कहीं भी नहीं डालना है, तो आप बेसिक पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट करो अच्छे तरीके से, ताकि आप आगे भर पाओ। उसको हम लोग ऑप्शन फॉर्म बोलते हैं, जब वो बाद में आएगा। अभी फिलहाल बेसिक रजिस्ट्रेशन ही स्टार्ट हुआ है।
ओके। और ये 5 जनवरी तक ही है, 5 जनवरी रात को 11:59 PM तक, उसके पहले आप कर लो। और जैसे मैंने बताया था ओनली वन रजिस्टर फॉर्म इज विल बी कंसिडर। तो आप जैसे फॉर्म भरते हो रजिस्ट्रेशन स्टेप मैं भी बताऊंगा, उसमें आप नीट का डिटेल डालते हो, तो डिटेल डालने के बाद कोई मिस्टेक हो जाता है तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपका डेटा उसमें सेव हो जाएगा। तो डेटा सेव होने के बाद आप दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते। एक नीट के आईडी पे और वी कैन से डेटा पे एक ही फॉर्म रजिस्टर हो सकता है, इसीलिए आप फॉर्म भरने में गलती बिल्कुल ना करें, आराम से भरें। और इसमें साफ साफ ली गई है आप कहीं से भी भरो फॉर्म, एजेंट के द्वारा, साइबर के द्वारा, कहीं से भी कुछ भी होता है तो टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी और किसी की नहीं होगी। कोई भी डेट एक्सटेंशन होने के कोई चांसेस नहीं है, डेट एक्सटेंशन नहीं होगा। ओके, और आपको उसी डेट में सब कुछ करना होगा। ओके, सो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, ये पूरा लिखा हुआ है। सो दैट्स द थिंग। और स्कैन करने के लिए जैसे मैंने बताया था इस बार सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं हो रहा है। सब डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन ही अपलोड करने हैं। तो आपको बार बार आप अपलोड करोगे, अपलोड नहीं होगा, वहाँ पर एरर दिखाएगा। इसीलिए आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। पहली बात, आप जो भी डॉक्यूमेंट जो स्कैन कर रहे हो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है, उसके ई कॉपी को नहीं, उसके कलर जेरोक्स को नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है। ओके, और जब उस एडमिशन के टाइम पे फिजिकल उसका वेरिफिकेशन होता है तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। दूसरी बात, जो भी स्कैन कॉपी होगी वो कलर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होनी चाहिए। अब जो डॉक्यूमेंट ही ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा तो आपको उसका स्कैन भी ब्लैक एंड व्हाइट आएगा। बट मोस्ट ऑफ ऑल जो भी है लाइक योर मार्क्स, मार्कशीट हो गया, बाद में एलसी हो गया और बाकी डिटेल हो गए, सब ऑलमोस्ट कलर फॉर्म में ही होता है। तो वो कलर फॉर्म में ही आएगा। ओके, अपलोड होगा, मतलब स्कैन होगा। स्कैन करके उसको पीडीएफ फॉर्मेट में ही सेव करना है, इमेज नहीं चलेगा, ओनली पीडीएफ फॉर्मेट विल बी एक्सेप्टेबल। दूसरी बात, वो 300 KB से कम होना चाहिए एक फाइल। एक फाइल का एक फोल्डर बनेगा, एक पीडीएफ एक डॉक्यूमेंट का बनेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे, उनके नाम क्या होगा, फाइल का नाम क्या रखना है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे मैंने बताया पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, और मैंने ये तो ऑलरेडी बताया कि मार्कशीट के फॉर्म में, हाँ, जो भी वेरीफाई वगैरह होगा वो आपको लॉगिन में दिखेगा कि वेरीफाई हुआ है नहीं हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। जो भी कम्युनिकेशन होगी एसएमएस के थ्रू भी हो सकते हैं, आपको एसएमएस भी आएंगे जब भी होगा। बट आप लॉगिन पे भरोसा रखो, एसएमएस तो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, बट लॉगिन में आपको सब कुछ दिखाएगा क्या हुआ है, किधर तक हुआ है। ओके, और ये वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पर ब्रोशर है, ब्रोशर भी आप पूरा रीड कर लोगे। यहाँ पर देखिए ब्रोशर पे क्लिक करोगे तो ये ब्रोशर आता है, ये ब्रोशर आप डाउनलोड करोगे तो कुछ 190 पेज का ब्रोशर है। मैं ट्राई करूँगा इसमें मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दूँ। ओके, कोई डाउट अगर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ऑफकोर्स मैं आपके हमेशा आपके सपोर्ट के लिए हूँ। ओके, और मैं लेट आ रहा हूँ वीडियो के साथ, बट फुल इन्फॉर्मेशन के साथ आ रहा हूँ। आपने, मुझे मालूम है और भी बहुत सारे वीडियो आपने देख लिए होंगे, बट मैं फुल इन्फॉर्मेशन का वेट कर रहा था कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं स्टूडेंट को, कैंडिडेट को, एस्पिरेंट को दे पाऊँ। ओके, सो दैट्स द डेटा। सो ये ब्रोशर है। ओके, ब्रोशर पे जाने के पहले, हाँ, प्रोसीजर बताने के पहले मैं आपको लाइव फॉर्म ही दिखा देता हूँ। ओके, तो गाइस चलिए फॉर्म देखते हैं। तो चलिए फॉर्म देखते हैं। जो भी फर्स्ट टाइम आप जब क्लिक करोगे तो न्यू रजिस्टर में क्लिक करके फॉर्म भरना है। एक बार आप फॉर्म ने भर दिया, लॉगिन आईडी क्रिएट हो गई, पासवर्ड आपको सेव रखना है, लॉगिन आईडी पासवर्ड कहीं भी लिख के रखना है आपके पर्सनल डायरी में। और जब सेकंड टाइम आप आते हो तो लॉगिन पे क्लिक करके आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है। मैं लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। जब भी आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपका यूजर नेम एक क्रिएट होता है, वो आपको सेव करके रखना है। दूसरा, आप मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हो। तीसरा, एप्लीकेशन नंबर से भी लॉगिन कर सकते हो। तीनों ही चीज़ें आप अच्छे से क्या कर सकते हैं कि सेव करके रखना, पासवर्ड भी सेव करके रखना। बिकॉज लास्ट टाइम ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे डाउट आया था कि सर जब हम लोग फॉरवर्ड का पासवर्ड हो रहे हैं तो रिकवर नहीं हो पा रहा है। तो वो नौबत ही ना है, इसका आप जरा ध्यान रखो कि भाई फॉरवर्ड पासवर्ड करके रिकवर ही नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आप प्लीज़ सब डेटा आप जो भी है सेव वगैरह करके रखना। जैसे मैंने देखो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, न्यू रजिस्ट्रेशन पे फर्स्ट टाइम क्लिक करना, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्टर्ड लॉगिन के क्लिक करके लॉगिन करना रहेगा। यहाँ पर देखिए नीट यूजी रोल नंबर डालना है, नीट यूजी एप्लीकेशन नंबर डालना है। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे पुल नीट डेटा, जैसे ही आप पुल नीट डेटा पे क्लिक करोगे तो वो नीट के जो डेटाज है उस पर वो फैच करेगा, और फैच करके आपको यहाँ पर डेटाज आ जाएंगे। ओके, डेटाज आ जाएंगे। ओके, नॉर्मली यही प्रोसीजर हमें बताया गया है।
और अगर डेटा नहीं आते हैं तो आप फीड भी कर सकते हो, अगर कहीं किसका डेटा नहीं आता है तो आप फीड कर सकते हो, मतलब टाइप कर सकते हो, बट वो डेटा एग्जैक्ट होना चाहिए, सेम टू सेम एग्जैक्ट होना चाहिए, पॉइंट वाइज एकदम जैसा है वैसा ही, ओके। बट मोस्ट ऑफ केसेस में 90% केसेस में आपके सारे डेटा आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, ओके। और आपको यहाँ पर नेम जो है जैसा नीट के स्कोर कार्ड में था वैसे ही आपको टाइप करना है, जैसा भी नीट के स्कोर कार्ड में आपने दिया था। अब ये देखिए ये सारे डिटेल आपको भरने पड़ेंगे, ओके, जैसे कि फादर नेम, ओके, देन मदर नेम, डॉक्यूमेंट में जैसा नाम है आप डॉक्यूमेंट पे देख देख के आप भरना, ओके, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट में जैसा नाम है वैसा स्पेस है तो स्पेस है, नहीं है तो नहीं है। फिर एड्रेस में आप तीनों लाइन में अपना एड्रेस पूरा कंप्लीट लिख दोगे, ओके। फिर पिन कोड प्रॉपर सिलेक्ट करना है, एड्रेस पे कुछ आएगा नहीं बट फिर भी आप एड्रेस लिख के रखोगे प्रॉपरली। और आपको प्रॉपर क्या लिखना है वो मैं बताता हूँ, आपके ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए, उसमें कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरी बात, आपको यहाँ पर दोनों भी वेरीफाई कराने हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया मोबाइल नंबर ईमेल अगर गलत हुआ तो आगे के कम्युनिकेशन कैसे होंगे, ओके। इसके लिए मोबाइल नंबर ईमेल आईडी का इस बार यहाँ पर OTP वेरीफाई करने के लिए कहा गया है। जैसे आप मोबाइल नंबर यहाँ पर डालोगे, ओके, मोबाइल नंबर डालते ही यहाँ पर सेंड OTP क्लिक करना है, फिर OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, वो डाल के वेरीफाई करना है। ईमेल के लिए भी सेम, आपके ईमेल पे जो भी आएगा वो आपको करना है। और ईमेल आईडी के भी आप पासवर्ड याद रखो, नहीं तो लिख के रखो, ज़्यादा बेटर होगा, वो भी मतलब गुम नहीं होने चाहिए या कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए फ्यूचर में। एक मोबाइल नंबर ईमेल नंबर जो लाइव है, अवेलेबल है, परफेक्ट है, वही आप डालो पूरे कम्युनिकेशन एंड तक, टिल द एंड ऑफ एडमिशन, ओके। आधार कार्ड नंबर ऑफ द कैंडिडेट, आधार कार्ड डालना है आपको, डेट ऑफ बर्थ डालना है, डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग सब कुछ डालना है। रीजन ऑफ रेसिडेंस मतलब आप कहाँ रहते हो, ओके। देखिए नगर पालिका, महानगर पालिका, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत मतलब विलेज वाले, ओके। पंचायत समिति मीन्स थोड़ा सा गाँव के थोड़े बड़े गाँव जो होते हैं ग्रुप वाले, वो समूह वाले। महानगर पालिका मीन्स जो डेवलप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, जैसे मुंबई पुणे वगैरह, ओके। नगर पालिका लाइक वैसे ही हो गया, या तो आप देख लेना जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप कर देना। इसमें कुछ आगे पीछे हुआ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है वैसे। फैमिली एनुअल इनकम, देखिए फैमिली एनुअल इनकम आपको प्रॉपर्ली डालना है, और जो डॉक्यूमेंट्स में है वही डालना है, करेक्ट, रॉन्ग मत करना। और जो EWS वाले हैं, EWS वाले जो भी भरेंगे उनको जो भी आपके सर्टिफिकेट में EWS के सर्टिफिकेट में जो लिखा है वही डालना है आपको। पासवर्ड देखिए आप कुछ भी डाल सकते हैं, बट वो यहाँ पर एक्सेप्टेबल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन है लाइक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर वो होने चाहिए। तो आप ऐसा लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल मेरा नाम है अमित, तो कैपिटल A स्मॉल MIT अमित, फिर मैंने स्पेशल नंबर ले लिया 1 2 3 ले सकता हो, या तो मेरा डेट ऑफ बर्थ कुछ लेना है वो ले सकते हो 2-3 नंबर, ओके। या मैं डायरेक्ट अभी इस बार का ईयर ले लूँगा 2021, कैपिटल A MIT 2021, फिर लास्ट में मैं @ या हैशटैग या तो कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, और मैं वो लिख के रखूँगा, सेव करके रखूँगा। ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ, तो ये करके सबमिट करना है। तो आपका क्या होगा, ये सबमिट करते ही ये डिटेल्स, अभी मेरे पास किसी का डेटा नहीं तो मैं करके बता रहा आपको, सबमिट करते ही पेमेंट गेटवे ओपन होता है। वो पेमेंट गेटवे में आपको पेमेंट करना होता है। अगर आप सिर्फ स्टेट के सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, 85% सीट्स के लिए आपका स्कोर अच्छा है, उसमें आपका हो जाएगा। सो आप 1000 रुपीज़ पे करते हो। और अगर आपको जैसे MBBS BDS में 15% सीट है, उसमें भी आप स्टेट कैंडिडेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें आपको 5000 ऐड होता है, तो टोटल 6000 पे करना पड़ता है। कोई अगर बाहर का कैंडिडेट महाराष्ट्र के कॉलेज में अप्लाई कर रहा है एज अ ऑल इंडिया सीट में, तो आपको 5000 पे करना होगा। तो मैंने तीनों ही केसेस आपको बता दिए, नहीं समझा एक बार वापस से रिवाइंड करके देखना, वीडियो आपको समझ जाएगा, बिकॉज मुझे आगे भी बहुत डिटेल देना है आपको। हाँ, और पेमेंट गेटवे करने के बाद आपको बहुत सारे फोल्डर ओपन होंगे, 8-9 फोल्डर, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वो आपको अपलोड करना होता है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में क्या क्या होंगे मैं वो भी आपको बताऊँगा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल ये वेबसाइट है, ये आपको पता होगा कैसे आया, ओके। यहाँ पर मैंने ये क्लिक किया, फिर ये क्लिक करने के बाद MahaCity.org का वेबसाइट, फिर यहाँ पर नीट UG पे क्लिक करना है ये, और फिर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, फॉर्म ओपन हो जाएगा। ब्रोशर के लिए ब्रोशर पे क्लिक करोगे, ब्रोशर आ जाएगा। और जो भी आपको जो भी चाहिए, जैसे कि एनेक्सर वगैरह चाहिए, या एनेक्सर A एनेक्सर H जो भी चाहिए, ब्रोशर के अंदर सब कुछ है। ब्रोशर मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, 195 पेज का ब्रोशर है, ओके। ऑलमोस्ट जो डेटा थे जो भी मैंने देखे थे लास्ट टाइम वही डेटा है, कुछ चेंजेस नहीं है।
ओके, कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर इंडेक्स इसमें सब कुछ दिया हुआ है, आपको जो भी चाहिए उस रिगार्डिंग, लाइक फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या PWD या पेमेंट का कैसा होगा, उस पेज नंबर पे जाइए, आपको सब डिटेल मिल जाएगा। पेज नंबर आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर क्लिकेबल है, क्लिक करके आप उस पेज पर जाके डिटेल देख सकते हो। फिलहाल मैं इंपॉर्टेंट डिटेल इसमें बता दूंगा, और फिर कुछ जो भी आपको नहीं, अगर छूट गया, नहीं मालूम पड़ा, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। पर्सनली भी आप क्या कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं उस चीज़ को लेके आऊँगा। फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लेके आ रहा हूँ कि प्रोसीजर और प्रोसेस आगे के कैसे होने वाले हैं सर। सबसे पहले नीट का एग्जाम हुआ, रिजल्ट डिक्लेयर हो गई, फिर अब भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हो, ये सबके लिए, सारे कोर्सेज के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है MBBS BDS, मुझे पता है, बट ऑलमोस्ट देखिए नीचे ये बाकी कोर्सेज का है, दोनों कोर्सेज के लिए सेम है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैं दोनों भी एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर आप पेमेंट करोगे, पेमेंट ऑनलाइन गेटवे से होता है, जैसे मैंने बताया डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन गेटवे नेट बैंकिंग, ये 3 चीज़ अवेलेबल है। आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपके पेरेंट का यूज़ करो, ब्रदर सिस्टर का यूज़ करो, या तो फ्रेंड का यूज़ करो, किसका भी करके वही आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। फिर पब्लिकेशन और एप्लीकेशन लिस्ट, जैसा मैंने बताया था, पेमेंट करने के बाद आप जो है पूरा डिटेल अपना डालोगे, अपलोड करोगे डॉक्यूमेंट, उसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने वाले हैं, जिसमें उन्हीं लोग के नाम होंगे जिनका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेबल होगा, लाइक उनका सब डेटा करेक्ट होना चाहिए, उनके डॉक्यूमेंट्स करेक्ट होने चाहिए, ओके, उनका नीट स्कोर सब वगैरह सब वैलिड वगैरह हुआ तो उनका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, दैट्स दिस वन। फिर आप ऑनलाइन प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग प्रोसेस करते हो, तो दैट इज द फॉर्म जो आप सोच रहे हो कि कॉलेज का नाम किधर डालना होगा, तो वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने के बाद एक और टाइम टेबल डिक्लेयर होने वाला है, वो टाइम टेबल में बता होगा कि कौन से डेट में कौन सा फॉर्म भरना है, वहां पर आपको चॉइस कोड डालना है। तो अभी कोई कॉलेज का फॉर्म नहीं डालना है, कॉलेज का फॉर्म कब डालना होगा, ऑनलाइन प्रोसेस फिलिंग प्रोसेस के लिए। मैंने डेट के लिए बहुत पता किया, बट अभी तक वो डिक्लेयर नहीं हुआ है, डिक्लेयर होगा तो मैं उसके लिए भी लेके आऊँगा वीडियो। तो डिक्लेयर होगा तो उसके बाद आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसके बाद आपका फर्स्ट राउंड डिक्लेयर होगा, डिक्लेरेशन ऑन लिस्ट ऑफ फर्स्ट राउंड, जिसमें जिसके सूटेबल कॉलेज, देखिए मैं बता देता हूँ, 2 राउंड मैक्सिमम है, एंड 2 राउंड ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टू माय थिंग, इसमें ब्रोशर में नहीं दिया हुआ है, और मेरे पहले के डेटास के अकॉर्डिंग मोर देन 50 to 60% का अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड में हो जाता है, बच्चे कुछ 30 to 40% का अलॉटमेंट सेकेंड राउंड में हो जाता है। और अगर आप बोलोगे कि सर कैटेगरी वाइज बताओ, तो ओपन का 50% 60% फर्स्ट राउंड में, 40% सेकंड राउंड में, मतलब 100% 2 राउंड में कंप्लीट हो जाता है ओपन कैटेगरी के लिए। कास्ट कैटेगरीज के लिए अगर कास्ट के स्टूडेंट मिल जाते हैं उनको, तो फर्स्ट राउंड में अगेन 60% 40% जो बच्चे खुद से निकले वो मूव अप राउंड में आते। तो अब ये मत सोच के रखो कि अरे मैं मूव अप राउंड में मुझे डिजायर कॉलेज मिलेगा, मैं जो बच्चे कॉलेज रहेंगे उसमें फटक से ऑन द स्पॉट में क्लिक करूँगा मुझे मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सब स्कोर नीट रैंक के बेसिस पे होने वाला है। फर्स्ट राउंड में 60 to 70% डिक्लेरेशन हो जाएंगे, जो भी बच्चे खुचे रहेंगे वो उनके सेकंड राउंड में हो जाएंगे। बेटरमेंट का चांस है आपको, बट उसकी श्योरिटी अभी तक नहीं मिली है, वो शेड्यूल आएगा तो मालूम पड़ेगा कि बेटरमेंट का ऑप्शन इस बार है कि नहीं। बट आप ट्राई करो कि आपका प्रेफरेंस लिस्ट ऐसा हो कि भाई फर्स्ट राउंड में जो लगे वो आपको बेस्ट लगे। मॉपअप राउंड का डिटेल उन्होंने इस बार दिया हुआ है कि मॉपअप राउंड होने वाले हैं, बट इसके ऊपर बिलीव मत करो। जैसे मैंने बोला कि कास्ट के कुछ सीट खाली रह जाते, स्टूडेंट नहीं मिल पाते, कैंडिडेट नहीं मिल पाते, तो वो मॉपअप राउंड में फिलअप किया जाता है। ओपन्स के लिए सेकंड राउंड तक की ऑलमोस्ट सब फिल हो जाता है। फिर जैसे मैंने बताया प्राइवेट कॉलेज में अगर कुछ सीट खाली रह गई, जो रेयरली होती है या नहीं होती है, वो प्राइवेट कॉलेज सरेंडर कर देंगे, तो वो प्राइवेट कॉलेज खुद इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स ILS बोलते हैं उसको हम लोग, उस पर हम लोग डायरेक्ट एडमिशन वो लोग अपना ले सकते हैं। बट पूरा प्रोसेस 95% से ज़्यादा सीट्स, उससे ज़्यादा प्रोसेस पूरा कैप प्रोसेस, सेंट्रलाइज प्रोसेस जो ये हो रहा है, इसमें ही पूरा सीट फिल होने वाला है। और ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आ चुकी है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगे मैं बता रहा हूँ। एडमिट कार्ड ऑफ नीट UG, ये आपको देखिए नीट के वेबसाइट पे अभी भी शायद मेरे ख्याल से डेटा अवेलेबल है, तो डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करो उसको, E-कॉपी फॉर्म में भी रखो और प्रिंटेबल फॉर्म में भी रखो, प्रिंट करके भी रखो, ओके। फिर सेकेंड थिंग, कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लेटेस्ट फिल, तो आप अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्या है सर? ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो अभी आप भरोगे, डॉक्यूमेंट मतलब रजिस्ट्रेशन करोगे, नीट का डिटेल डालोगे, पेमेंट करोगे, फिर स्कैन डॉक्यूमेंट डालोगे, उसके बाद जो फाइनल प्रिंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सेकेंड थिंग, नीट UG का मार्कशीट, ये जो भी मैं डॉक्यूमेंट बोल रहा हूँ इसको आप स्कैन करके भी रखना है, इसका
जेरोक्स करके भी रखना है और ओरिजिनल तो रखना ही है, ऑफकोर्स नो ऑप्शन। फिर नेशनलिटी सर्टिफिकेट में आप क्या क्या दे सकते हो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये सबके लिए लीगल होगा, ओके, सबके लिए मैं सेम चीज़ बता रहा हूँ। आपका डोमिसाइल है वो इसमें चल सकता है, आपकी स्कूल की एलसी जो होती है, ओके, 12th की, ओके, वो एलसी में अगर नेशनलिटी इंडियन मेंशन है तो वो भी यहाँ पर आप डोमिसाइल के जगह पे डाल सकते हो। मतलब नेशनलिटी के लिए क्या क्या अपन डाल सकते हो वो मैं बता रहा हूँ। वैलिड इंडियन पासपोर्ट रहेगा वो चलेगा, 12th का एलसी वो चलेगा, ओके, खाली वहाँ पर नेशनलिटी इंडियन मेंशन करना होना चाहिए। नीट नेशनलिटी सर्टिफिकेट के लिए, डोमिसाइल के लिए नो ऑप्शन, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए महाराष्ट्र का। आपने फिल बनाया नहीं है तो बना लो एज सुन एज पॉसिबल, ओके। और 12th का मार्कशीट, ओके, मार्कशीट मीन्स मतलब जो पहले मिलता है और 6 महीने के बाद जो मिलता है उसे हम लोग सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो 12th का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट, बिकॉज 10th के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है। फिर आधार कार्ड, ओके, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, एनेक्सर एच लग गया। एनेक्सर एच क्या है मैं बता देता हूँ। एनेक्सर एच लास्ट में एक पेज है, ओके, वो आप किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से, जो भी रजिस्टर्ड डॉक्टर है जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होता है मेडिकल काउंसिल का, उनसे आपको ये लिखा के लेना है कि आपको किसी भी प्रकार की डिजीज वगैरह नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है। इट्स नॉट लाइक फॉर ओनली कोरोना, इट्स फॉर जनरल फिटनेस, कि आपको कोई भी टाइप की डिजीज नहीं है। इन शॉर्ट यू आर मेडिकली फिट, ओके, मेडिकली फिजिकली यू आर फिट, ये आपको लिखा के लेना है, ओके, डेट इज अ मेडिकल फिटनेस। हाँ, और किसी किसी स्पेशल कैटेगरी होती है, जैसे कि कास्ट वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, जिनको भी कास्ट वैलिडिटी लगता है तो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, जिनको नॉन क्रीमी लेयर लगता है उनके लिए नॉन क्रीमी लेयर। फिर ये सर्विसमैन के लिए D1 D2 D3 है, ओके। फिर ये D1 D2, ये अलग अलग डॉक्यूमेंट है जिनको लगता है, मतलब जिनके पास जो सर्टिफिकेट उनको समझ में आ जाएगा, आप रीड करके आप समझ सकते हो कि क्या क्या है। और ये मैंने एमबीबीएस बीडीएस के लिए दिया था, सेम जो मैंने बोला अभी तक, जो भी मैंने अभी तक बोला, ये सब कुछ ये सारे कोर्सेज के लिए भी लागू होते हैं। बीपीटीजे, बीओटीएच, बीएसएलपी, बीपी एंड ओ, 2 राउंड होने वाले में, 2 राउंड में मेजोरिटी हो जाएगा। बचे कुछ कास्ट के अगर सीट बच गया तो मॉप राउंड में होगा, ओके। जो भी मैंने बताया सब इसके लिए भी सेम लागू होता है। यहाँ पर भी आप देखोगे जो जो मैंने बताया सब कुछ है। फिलहाल मैं एनेक्सर एच आपको दिखा देता हूँ, बिकॉज एनेक्सर एच में कुछ टर्म्स है वो क्लियर होने चाहिए। एनेक्सर, ओके, चलिए एनेक्सर देख, एनेक्सर डैश एच, ओके, ये देखिए एनेक्सर एच, ये रहा, ओके। ये एनेक्सर एच है, इसमें आप देख सकते हो। ये आप क्या कर सकते हो, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ब्रोशर में से आप इस पेज का प्रिंट लेके इस पे आप डॉक्टर से साइन करवा लो, या तो एक पेपर पे ये सब प्रिंट करके, ओके, प्रिंट करके मतलब कॉपी पेस्ट प्रिंट करके ब्रोशर से आप उसमें साइन कर लो, ओके। या तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ना फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ओके। इसका प्रिंट आउट, स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट लोगे तो भी चलेगा। जस्ट मैं ट्राई करता हूँ कि ऐसा हो पाए, ओके। लेट्स सी मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, ओके। चलो थोड़ा सा मैं ट्राई करूँगा कि ये फिट हो जाए, ओके। ये यहाँ तक आपको लेना है, सील ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यहाँ पर वो साइन करेंगे और स्टैम्प करेंगे एमबीबीएस डॉक्टर, वो आपको यहाँ पर लेना है, ओके। तो मैं ये देखिए मैं पॉज कर रहा हूँ, मैं आपको परफेक्ट, हाँ देखिए ये जो आपको दिख रहा है सिर्फ इतना ही पार्ट आपको आना चाहिए। आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर आप किसी पेज पर मतलब कॉपी पेस्ट करके उसका प्रिंट लेके उस पर आप लिखाओगे डॉक्टर से तो भी चलेगा। यहाँ पर देखिए क्या क्या करना है, यहाँ पर आपका नाम होगा जो भी आपके डॉक्यूमेंट पे मेंशन है। फिर यहाँ पर ही या सी जो भी है वो आप जो नहीं है वो कैंसिल कर दोगे। हैज़ नॉट गिवन एनी पर्सनल हिस्ट्री, मतलब आपके फैमिली डॉक्टर जो भी होंगे उनसे भी आप लिखा के लोगे, अगर उनका मेडिकल प्रैक्टिशनर नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, दैट्स इनफ। ये इंपॉर्टेंट है, ये सबको अपलोड करना है, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके कोई आपको डिजीज, सिस्टम डिजीज नहीं है, कोई डिसऑर्डर नहीं है, आपने डिसऑर्डर वगैरह पढ़ा था। फिर आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं है, ओके। आप परफेक्ट नॉर्मल हो, कोई न्यूरोसिस या मेंटल रिटार्डनेस या इरेक्ट पोस्चर जैसा कोई भी इशू नहीं है, ओके। ये सब इसमें मेंशन किया गया है। और यहाँ पर देखिए क्या गया है, दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट टू परस्यू अ करियर। देखिए ये सब चीज़ें हैं, अगर ये सब चीज़ें में कुछ प्रॉब्लम होता है तो वही आप एलिजिबल नहीं होते, दैट इज़ द थिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप ये सब चीज़ें सब कैंसिल है, कुछ भी मेंशन नहीं है आपको, नहीं है, आप नॉर्मल हो, ओके। वो आपको जो है डॉक्टर साइन करके लिख के देंगे, ओके। सो यहाँ पर मेडिकल जो भी प्रैक्टिशनर है उनके एड्रेस,
उनका सिग्नेचर, नाम, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, उनका सील यहाँ पर लगेगा। मतलब सील मतलब स्टैम्प, उनका स्टैम्प पे उनका लिखा रहता है रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है उनका, वही यहाँ पर आपको डालना होगा। ओके, सो दैट्स द थिंग। और हाँ, इसमें जो है आपका जो भी आप जिसमें अप्लाई कर रहे हो वो रहने देना, बाकी आप कट कर देना, ऐसा आप कर सकते हो। सो मतलब फॉर एग्जांपल आप एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मेडिकल रहने दिया, बीएमएस के लिए अप्लाई कर रहे हो ये भी रहने दिया, यूनानी ये भी रहने दिया, बाकी कट कर दिया। या आप कुछ भी नहीं करोगे इसमें तो भी चलेगा, एज इट इज रहने दो, खाली ये वाला पार्ट और यहाँ पर आपका नाम, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये आपको बता दिया। ओके, अभी मैं आपको फुल स्क्रीन करके दिखा देता हूँ। तो मैंने जो बताया उसका आप स्क्रीनशॉट लेके करोगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ये अलग अलग एनेक्शर होते हैं, पर्टिकुलर एनेक्शर में डिटेल में बताऊंगा बाद में कभी, अगर किसी का रिक्वायरमेंट है स्पेशल आप कमेंट में डाल सकते हो, वो एनेक्शर में एक्सप्लेन कर दूंगा, और डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल मैं इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर अप कर रहा हूँ, बिकॉज ये वीडियो सबके लिए है। वो कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो आप बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पहले, ये देखिए ब्रोशर में दिया हुआ है, ब्रोशर में यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है 1000 रुपीज़ इज फॉर स्टेट कोटा फॉर ऑल कोर्सेज एंड 5000 फॉर इंस्टीट्यूशनल कोटा या ऑल इंडिया कोटा आप करते हो। ओके, इंस्टीट्यूशनल कोटा जो मैंने ILS सीट्स बोले वो, और ऑल इंडिया कोटा। ओके, तो अगर आप MBBS BDS कोर्स में क्या होता है कि आप दोनों के लिए अप्लाई करें तो टोटल 6000 होगा, ये एग्जांपल दिया हुआ है। तो दैट्स द थिंग, मैंने ऑलरेडी बताया। और मैंने पहले भी बताया था कि 15% सीट्स जो है वो इंस्टीट्यूशनल सीट्स हैं। ओके, 85% यहाँ पर आएगा। और आई वॉन्ट टू कवर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स। हाँ, EWS वाले देख लो, आपका 8 लाख से कम मेंशन किया होना चाहिए EWS सर्टिफिकेट में। जो भी EWS में अप्लाई कर रहे हैं, आपका महाराष्ट्र के तहसील ऑफिस से, महाराष्ट्र के ऑफिस से ही बना हुआ रहना चाहिए। क्या बोलते हैं, EWS सर्टिफिकेट, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा। ऑल इंडिया में आप अगर किसी और स्टेट से बना के ला रहे हो तो वैलिड नहीं होगा। हाँ, OMS कैंडिडेट वाले, OMS कैंडिडेट जैसे मैंने बोला था कि इस बार ऑल इंडिया सीट्स के लिए 15% सीट्स के लिए जो ऑल इंडिया कैटेगरी के स्टूडेंट है, महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनको OMS कैटेगरी डालना होगा, बाकी लोग महाराष्ट्र के स्टेट के कैटेगरी में आएंगे। ओके, एलिजिबिलिटी आ चुकी है, सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी मैंने बताया था, इंडियन नेशनल होना चाहिए, नेशनलिटी होनी चाहिए। ओके, और आपको स्टेट सिटी सेल मतलब वही महासिटी.org के ऊपर फॉर्म भरना है, इंडियन सिटीजन होने चाहिए, अदरवाइज OC है। ओके, इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए MBBS BDS कोर्स के लिए OCI OMS कैंडिडेट, NRI कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एनेक्सर S आपको लास्ट में मिल जाएगा जिसको भी चाहिए होगा। डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, हाँ जैसे मैंने बताया था, जो भी महाराष्ट्र कैंडिडेट हैं महाराष्ट्र में अप्लाई कर रहे हैं महाराष्ट्र की सीट्स के लिए, उनके पास महाराष्ट्र का तहसील ऑफिस से डोमिसाइल बना हुआ रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज यू विल नॉट एलिजिबल फॉर 85% ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट सीट्स। ओके, फिर आपका एज देखिए, द कैंडिडेट मस्ट बी बॉर्न ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2004। देखिए यहाँ पर अपर लिमिट डाला हुआ है, मीन्स अगर आपका एज 31 दिसंबर 2004 के बाद है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपका जो बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है, वो 31 दिसंबर 2004 के पहले होना चाहिए। ओके, वो ऐसा आपको 10th के मार्कशीट में मेंशन किया हुआ रहेगा, उसी को एज अ वैलिड प्रूफ समझा जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि 10th का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको अपलोड करना है, ना कि मार्कशीट, बिकॉज उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया हुआ रहता है। सर्टिफिकेट कब मिलता है? 10th पास करने के टाइम पे आपको मार्कशीट मिलता है, 6 महीने के बाद आप जब स्कूल में आके लेके आते हो उसको हम लोग सर्टिफिकेट बोलते हैं, या तो उसके जगह पे आप LC भी अपलोड कर सकते हो। ओके, स्कूल LC। और यहाँ पर देखिए एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है, अगर आप BAMS BUMS BHMS के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप पे अपर लिमिट अप्लाई नहीं होता है, अपर एज लिमिट अप्लाई नहीं होता है। आपका खाली ये देखिए, नॉट मोर देन 25 ईयर्स एज होना चाहिए, एंड दीज आर थिंग आप यू कैन रीड। ओके, जो भी यहाँ पर कंडीशन दिए हुए, तो ये था। ओके, और मेडिकल फिटनेस के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, मेडिकल फिटनेस के लिए एनेक्सर H चाहिए, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जिसको नहीं मालूम थोड़ी देर पहले का वीडियो देखे, मीन्स थोड़ा रिवाइंड करके। ये अलग अलग एनेक्सर है, अलग अलग कंडीशन के लिए अप्लाई होते हैं। यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी आ चुकी है, जो जिसका मैं वेट कर रहा था, फॉर MBBS एंड BDS। ओके, MBBS एंड BDS के लिए ओपन कैटेगरी के लिए और EWS कैटेगरी के लिए 50% ऑफ सीट होना ज़्यादा जरूरी है। और ये कंबाइन है, इंडिविजुअल नहीं है गाइस, इंडिविजुअल नहीं है, कंबाइन है। टोटल 300 मार्क का होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप किसी भी बोर्ड में हो 300 मार्क का ही होगा, 100 ऐड करके 150 मार्क टुगेदर होना चाहिए। ओके,
फॉर MBBS, BDS, BMS, BUMS एंड BHMS। ओके, ये कंडीशन है ओपन कैटेगरी और EWS के लिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 120 आउट ऑफ 300 दैट इज 14% है, 40% है। ओके, तो ये सारे कंडीशंस है, ये आप देख लेना। पर्सन विद डिसेबिलिटी इन जनरल कैटेगरी 45% है, पर्सन विद डिसेबिलिटी इन रिजर्वेशन मतलब कास्ट वगैरह रहेगा तो 40% है। तो ये सारे कंडीशन स्पेसिफाई है। BSc नर्सिंग के लिए आपको 45% चाहिए। ओके, आपका PCB में 45% होना चाहिए टुगेदर, एंड इंग्लिश में इंडिविजुअल 45% होना चाहिए। दैट इज आवर कंडीशन। ओके, इंग्लिश इज कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए उनके करिकुलम में। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात, BPTH, BOTH, BSLP और BPO के लिए कोई कंडीशंस नहीं है, आप सिर्फ 12 पास आउट होने चाहिए। ओके, PPO में भी आप सिर्फ 12 पास आउट होने चाहिए। ओके, BSLP के लिए नॉर्मल 12 पास आउट होने चाहिए। ओके, और हाँ, BUMS के लिए स्पेशल क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आपका एक सब्जेक्ट उर्दू या अरबिक होना चाहिए BUMS में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल, बिकॉज उसमें यूनानी के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो आपका एक कंडीशन है। बाकी सारे कंडीशन मैंने आपको स्पेशली जो है सब बता दिया है, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है, आप रीड कर सकते हो, ब्रोशर में दिया हुआ है, रीड कर सकते हो। आज जो है एडिशनल एलिजिबिलिटी फॉर BUMS, आपका 10th में उर्दू या अरबिक या पर्शियन लैंग्वेज, ये तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके करिकुलम में होना चाहिए, तो ही आप BUMS के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, और हाँ, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कोई डेट अभी आया नहीं है, कोई डेट आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ओके, बट वो फिजिकल वेरिफिकेशन होने वाला है नहीं होने वाला है, उसके डेट्स कब रहेंगे, ये सब कुछ भी अभी बताया नहीं गया है। ओके, तो फिलहाल अभी आपको सब ऑनलाइन फॉर्म में ही स्कैन करके डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो आप प्रॉपरली अपलोड करें, एकदम क्लियर रहे। आप ट्राई करें कि आप साइबर में जाके प्रिंटर से स्कैन करके डालें। अगर वो नहीं होता है तो मोबाइल से अच्छे से फ़ोटो लेकर किसी भी स्कैनर से, मतलब कैम स्कैनर या कुछ और ऐप, एडोब स्कैन वगैरह सॉफ्टवेयर यूज़ करके, एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पे होता है वो उसका यूज़ करके आप क्लियर इमेज करने के बाद PDF में कन्वर्ट करने के बाद आप अपलोड करें। ओके, सर्टिफिकेट्स जो अपलोड करने, अगेन यहाँ पर आ चुका है, वापस से मैं आपको बताऊंगा। एडमिट कार्ड, मार्कशीट दोनों भी चाहिए। बहुत सारे लोग ने सिर्फ मार्कशीट रखा हुआ है, एडमिट कार्ड नहीं है, तो नीट के वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाके डाउनलोड करके सेव करके रखो। नेशनलिटी सर्टिफिकेट के लिए जैसे मैंने बताया कि स्कूल का LC, इंडियन पासपोर्ट, ओके, या तो डोमिसाइल भी चलेगा। डोमिसाइल आप दोनों जगह पे दे सकते हो, डोमिसाइल में भी, नेशनलिटी में भी। और डोमिसाइल में तो स्ट्रिक्टली डोमिसाइल लगेगा, वो भी सिर्फ महाराष्ट्र का होना चाहिए। जो OMS कैटेगरी के स्टूडेंट है, बाहर के अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके स्टेट का डोमिसाइल चलेगा। और 10th का जो मैंने बताया, लिविंग सर्टिफिकेट या तो बर्थ सर्टिफिकेट या तो या 10th का सर्टिफिकेट, दैट इज द थिंग। एनेक्सर H मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो अभी आप marksheet.org पे फॉर्म भरोगे, उसको डाउनलोड करके रखना है PDF फॉर्मेट में। आधार कार्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन वालों को अलग अलग अपने जो भी रहेंगे, यहाँ पर देखिए एनेक्सर दिया हुआ है, वो जैसे कि फॉर एग्जांपल जिसका भी नॉन क्रीमी लेयर है, एनेक्सर G जो है आप देख लेना एक बार। EWSL को एनेक्सर T, मैं सारे एनेक्सर लास्ट में दिखा देता हूँ एक साथ। और ये तो आप वो एनेक्सर जो भी है वो लिखा ले लेना। डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग रिलीजन माइनॉरिटी, हाँ कुछ कॉलेज में मुस्लिम माइनॉरिटी और क्रिश्चियन माइनॉरिटी का रिजर्वेशन है, तो आपके पास उसको प्रूफ करने के लिए डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट क्या लगेगा सर, कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, सिर्फ आपके स्कूल के LC में माइनॉरिटी मेंशन किया हुआ रहना चाहिए, दैट्स ऑल। और माइनॉरिटी के लिए कहीं पर डॉक्यूमेंट मांगता है तो आपको वही अपलोड करना है। हाँ, गुजराती सिंधी माइनॉरिटी के लिए भी सेम, जो मैंने अभी बताया सेम। हिंदी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, आई डोंट थिंक कि हिंदी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी किसी भी कॉलेज में अवेलेबल होगा महाराष्ट्र में, जहाँ तक मैंने देखा है डेटाज में। फिर भी आप एक बार देख लेना। ओके, अगर कोई कॉलेज है अप्लाई कर रहे हो तो आपका मदर टंग हिंदी मेंशन किया हुआ है LC में, दैट्स ऑल, और कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है। ये रिवोल्यूशन वालों के लिए आप देख लेना। तो आपको लास्ट डेट ऑफ वेरिफिकेशन तक आपको अपना जो भी डिटेल है, बेटरमेंट जो भी है, वो प्रूफ करना होगा। अगर वो डेट नहीं आता है, रिजल्ट नहीं आते हैं, या प्रूफ करने में असमर्थ रहते हो, तो आपका कैंसिल हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब भी होगा, ओके, फिजिकल वेरिफिकेशन अभी होगा नहीं होगा, कब होगा वो पता नहीं है, बट जब भी होगा कैंडिडेट को खुद प्रेजेंट होना जरूरी है, अदरवाइज
अगेन उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। प्रॉक्सी आर नॉट अलाउड। जब भी आप कॉलेज में एडमिशन के लिए भी आते हो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने, डेट टाइम भी कैंडिडेट का होना जरूरी है। पेरेंट्स होंगे साथ में, दैट्स गुड, बट कैंडिडेट का प्रेजेंट होना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये फीस वगैरह जो दी है, जो मैंने बताया था 1000, 5000, 6000, आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। या देखिए यहाँ पर क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म, इंस्ट्रक्शन, डिस्प्ले, एनेक्सर ए, ओके 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 फाइन। हाँ ये सब कुछ तो ज़रूरी नहीं है उसमें। जो भी ज़रूरत लगेगा कॉलेज वाले आपको एक जब भी एडमिशन के बाद कॉलेज वाले एक आपको प्रिंट देंगे या एक नोटिस देंगे जिसमें लिखा होगा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दे रिक्वायर्ड, कॉलेज में रिक्वायर, वो आपको फुलफिल करना है बस। बाकी सारी डिटेल मैंने बता दिया है। अगेन एक बार मैं बता देता हूँ, अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने जो मैंने बताया सेम चीज़ें हैं। ऑर्फन सर्टिफिकेट, हाँ ये ऑर्फन वालों के लिए, जो ऑर्फन है उनके लिए अलग से सर्टिफिकेट है, अदरवाइज बाकी लोग के लिए इतना ही है, ये आपको करना है, ये मैं बता चुका ऑलरेडी। और डॉक्यूमेंट वालों के लिए ये एनेक्शर, अभी सिर्फ लास्ट एक एनेक्शर बाकी है, वो मैं, हाँ स्टेट मेरिट लिस्ट ये सब वगैरह डिक्लेयर होगा, डिक्लेयर नहीं हुआ अभी। ओके, और यहाँ पर वही ऑल इंडिया के लिए 15% सीट ऑल इंडिया के लिए है MBBS BDS में। और ये देखिए BMS BOMS में भी 15% सीट जो है कॉलेजेस में, वो ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए 85% सीट जो है वो आपके स्टेट लेवल पे है। ओके, एंड 15% सीट यहाँ पर अगेन दिया हुआ है, दिस विल बी फिल्ड बाय MCC। ओके, तो आप अगर 15% सीट्स में अप्लाई कर रहे हो, महाराष्ट्र के बाहर के कैंडिडेट हो, तो आपको MCC का फॉर्म भरना भी जरूरी है। ये सारी चीज़ें हैं, एंड आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। सिर्फ मुझे एनेक्शर कवर करना बाकी है। मैं एनेक्शर H कवर कर चुका हूँ जो सबके लिए है मेडिकल फिटनेस का। बाकी मैं आपको, हाँ गवर्नमेंट कॉलेज के फीस इस बार क्या हुआ है, ऑलरेडी मैंने जो भी वीडियो बनाया गवर्नमेंट कॉलेज के ऊपर उसमें मैंने फीस बताया था, फिर भी वापस से फीस आया जो है तो मैं आपको बता दूंगा। एकेडमिक 21-22 के लिए मेडिकल मतलब MBBS के लिए फीस है गवर्नमेंट कॉलेज का, प्राइवेट कॉलेज का अलग से वीडियो बनाया मैंने, वो आप देख लेना। 1,03,900 है, डेवलपमेंट फीस 5,000 ऐड होगा। डेंटल मतलब BDS के लिए 81,100, 3,000 ऐड होगा, 84,000 हो जाएगा। आयुर्वेदा BMS के लिए 39,300 प्लस 3,000 दैट इज 42,300। यूनानी के लिए, BPTH के लिए, BOTH के लिए एंड BSLP के लिए सेम 42,300 आई थिंक। और BDS के लिए हुआ यहाँ पर 84,100। MBBS के लिए हुआ यहाँ पर 1,08,900। ये गवर्नमेंट कॉलेज के चार्जेस मैंने फीस बताया। महाराष्ट्र के सारे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सेम फीस होगा महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए। ओके, ये MBBS, ये BDS, ये BMS, BUMS, BPTH, BOTH, BSLP एंड BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग का 15,800 है। ओके, और ये सिर्फ जो है नॉर्मल चार्जेस है। ओके, अगर आप एडिशनल चार्जेस बोलोगे तो एडिशनल चार्जेस यहाँ पर है। एडमिशन फी 1,500, जिम खाना फी 500, ये सबके लिए होगा, ये एडिशनल फी सबके लिए। हॉस्टल फी 4,000, लाइब्रेरी फी 2,000, 1,000। हॉस्टल फी अगर अवेलेबल है हॉस्टल तो उसके लिए, ओके, अदरवाइज नो। अदरवाइज ये सिर्फ 2,000 यहाँ पर और 3,000 यहाँ पर, 5,000 यहाँ पर लगेगा। और BSLP के कुछ एडिशनल फीस है BSLP के बैंड्रा कॉलेज का, तो यहाँ पर दिया हुआ है। तो दीज आर द थिंग्स। सो ऑल द बेस्ट गाइज, ऑल द बेस्ट कि आपको बेस्ट कॉलेजेस मिले। EWS के लिए यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया कि आपकी एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख से कम मेंशन की हुई होनी चाहिए आपके EWS के सर्टिफिकेट में। ये कॉलेजेस का लिस्ट मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हो। उसमें एनेक्शर खाली बाकी था, वो मैं ट्राई करूँगा कि एनेक्शर आपको दिखा दूँ मैं, जो भी एनेक्शर दिया हुआ है। ओके, एनेक्शर, जस्ट अ सेकंड गाइज, जस्ट अ सेकंड, मैं लाइन, हाँ ये एक मिनट ना, एनेक्शर W यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पर से कुछ एनेक्शर है। तो ये इंस्ट्रक्शन है कि जनरल फॉर्म फिलिंग क्या करना है, जैसा जो भी मैंने बताया। ओके, वो सब मैंने बताया था। यहाँ पर एडिशनल चीज़ें है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप मिनिमम प्रेफरेंस 1 भर सकते हो, मैक्सिमम 300 भर सकते हो। ये जब चॉइस फॉर्म आएगा, प्रेफरेंस फॉर्म आएगा वो टाइम के लिए। ओके, और वो उसके स्टेप्स है, तो आप देख सकते हो। ये मैं एक बार बाद में बता दूंगा अलग से जब प्रेफरेंस फॉर्म आएगा। अभी एनेक्सर, हाँ ये ऐसे हम लोग प्रेफरेंस भरते हैं, लास्ट ईयर का स्क्रीनशॉट है ये। ऐसा सिर्फ कोड डालना रहता है, कॉलेज का कोड। मैंने जो भी अपने मेरे वीडियो अगर देखे होंगे फीस के, तो फीस के लेफ्ट साइड में एक नंबर होता है। ओके, दैट्स ओनली द कोड, दैट्स ओनली द चॉइस कोड। ओके, ये एनेक्सर X है। मैं एक काम करता हूँ कि इसको मिनिमाइज करके लेता हूँ। तो अगर आपको कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्टली क्या करना कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये वीडियो का, तो भी चलेगा।
इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ एडजस्ट करने का, जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। ओके हाँ, ये इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसमें फिल कर सकते हो, अदरवाइज सेम चीज़ को आप प्लेन पेपर पर लिख के भी रख सकते हो। जिसको जो एनेक्सर चाहिए, रिक्वायरमेंट है, वो एनेक्सर का आप लेना। ये एनेक्सर एक्स है, ये एनेक्सर वाई है, एनेक्सर वाई का 2 पेज है, ये एनेक्सर डी है, एनेक्सर डी। ओके, ये एनेक्सर डी है। ये एनेक्सर ई है, एनेक्सर ई, एनेक्सर ई। ओके, देन ये एनेक्सर ई का सेकंड पार्ट, देन ये एनेक्सर जेड। ओके, अलग अलग रिक्वायरमेंट है सबके, इट्स नॉट लाइक कि सबको सेम होगा। ये स्क्रूटनी फॉर्म है, जिसको भी रिक्वायरमेंट होगा। स्क्रूटनी फॉर्म कभी कभी रिक्वायरमेंट होता है किसी किसी कैंडिडेट को, सबका अवेलेबल नहीं है। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस, दैट्स ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशन। जितना डिटेल मुझे देना था मैंने डिटेल आपको दे दिया। कुछ स्पेसिफिक डाउट अगर आपके होंगे तो ऑलवेज वेलकम, आप इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। लेट रिप्लाई आएगा बट रिप्लाई जरूर आएगा। ओके, और आपको अगर फीस फॉर एग्जांपल कुछ भी डिटेल चाहिए, ये प्राइवेट कॉलेज के फीस, गवर्नमेंट कॉलेज के फीस, गवर्नमेंट कॉलेजेस इन पर्टिकुलर थिंग, सबके पर वीडियो अवेलेबल है। ओके, आपको सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करना है। ओके, यूट्यूब पे आपको अमित चौधरी करियर गाइड अगर आप सर्च करोगे, ओके, जिसको भी नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी अपने स्टूडेंट्स को तो सब पता होता है। अमित चौधरी करियर गाइड जैसे आप सर्च करते हो तो ये आ गया मेरा पेज। इस पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आप प्लेलिस्ट में जब जाते हो तो प्लेलिस्ट में मेडिकल का अलग से प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है। ओके, ये देखिए, इसमें आपको सारे डिटेल्स मिल जाती है। ये वीडियो प्ले हो गया तो सारे डिटेल्स आपको मिल जाते हो, तो उसमें आपको सारे डिटेल मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक करो, कमेंट करो, मैक्सिमम स्टूडेंट को शेयर करो, बिकॉज लेटेस्ट डेटा किसके पास भी अवेलेबल नहीं है, हर जगह वो पुराने डेटा ही देख रहे हैं, मैं आपको लेटेस्ट डेटा दे रहा हूँ। ओके, और मैक्सिमम स्टूडेंट को शेयर करने की कोशिश करो। ओके, जहाँ तक हो सके मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया। कुछ भी स्पेसिफिक डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालें, अदरवाइज इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स मैं अमित चौधरी चैनल का होस्ट आपका दोस्त, और लेटेस्ट अपडेट के लिए कि आप मिलते हैं अगले वीडियो में एडमिशन के कुछ और मोर डेटा के साथ प्रॉब्लम है 5 जनवरी उसके शेड्यूल आने वाले हैं। इसके पहले आपको सब डिटेल मैंने पहले बताया भी था करना होगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।